नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर रूपाली जैन और आयुर्वेद फॉर एवरीवन में आपका स्वागत है। डायबिटीज़ से संबंधित हमारे वीडियो सीरीज़ के पार्ट 1 में हमने देखा कि डायबिटीज़ के बारे में आयुर्वेद में क्या बताया है, इसमें आयुर्वेदिक दृष्टिकोण क्या है। तो देखिए, आयुर्वेद में प्रमेह इस व्याधि का हमें वर्णन मिलता है और इसके 20 प्रकार वर्णन किए हैं। तो उसमें से जो एक प्रकार है वो है मधुमेह, जिसे हम मॉडर्न साइंस में जो डायबिटीज़ बताया गया है उससे हम उसे कोरिलेट कर सकते हैं। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप इसे देख सकते हैं। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि भविष्य में होने वाले डायबिटीज़ के बारे में आप आज कैसे जान सकते हैं, यानी आपकी ऐसी कौन सी आदतें हैं जो आपको डायबिटीज़ के पास लेके जाती है। आयुर्वेद में जो मधुमेह है इसके बारे में कौन से कारण इसे उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार बताए गए हैं। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिए और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। देखिए, खून में शुगर का बढ़ना यह एक पैथोलॉजी टेस्ट है और ऐसा भी नहीं है कि अगर आपने आज टेस्ट करवाया और आज आपका ब्लड शुगर लेवल रेज है यानी ज़्यादा है तो आपको आज डायबिटीज़ हुआ है। हमारे शरीर में यह प्रोसेस जो है ये काफ़ी सालों से चल रही है, लेकिन काफ़ी बार ऐसे भी रहता है कि कोई भी लक्षण या कोई सिम्टम नहीं दिखता, लेकिन आप अचानक से या फिर किसी कारण से जब कोई ब्लड टेस्ट करते हैं और आपका BSL जो है वो ज़्यादा दिखाता है तो फिर ये पता चलता है कि नहीं, हमें डायबिटीज़ है। फिर अचानक से दवाइयाँ स्टार्ट कर दी जाती है, मीठा खाना सब बंद, फिर मॉर्निंग वॉक चालू किया जाता है। तो ये डायबिटीज़ होने के लिए वेट क्यों करना है। तो जिन लोगों को डायबिटीज़ नहीं है और वो चाहते हैं कि उन्हें भविष्य में भी कभी डायबिटीज़ ना हो, तो उन्होंने सिर्फ कुछ बातों का ध्यान रखना है, अपने कुछ आदतों के बारे में सोचना है। तो चलिए देखते हैं कि आयुर्वेद ने डायबिटीज़ के बारे में क्या कारण हमें बताए हैं। आचार्य चरक ने चरक संहिता के चिकित्सा स्थान के 6ठे अध्याय में जो प्रमेह व्याधि है इसके कारणों के बारे में हमें बताया है। तो वो कहते हैं, आस्या सुखम स्वप्न सुखम दधीनि ग्राम्योदकानुपर रसाहा पयांसी नवान्न पानम गुणवैकृतम च प्रमेह हेतु कफकृच्च सर्वम। तो इस श्लोक में हमें जितने भी कारण बताए हैं तो हम उसमें से एक एक कारण के बारे में, इसमें से एक एक शब्द के अर्थ के बारे में आप जानेंगे। आचार्य चरक ने सबसे पहला जो कारण बताया है वो है आस्या सुखम। आस्या सुखम यानी आसन सुख, यानी इन व्यक्तियों को आरामदायक आसन पे या गद्दे पे बैठना या लेटना बहुत पसंद है। इनको थोड़ा सा भी अगर काम कर लिया या ज़्यादा देर थोड़ा सा खड़े रहे तो इनको लगता है कि जल्दी से बैठ जाओ, अगर बैठने को कुछ मिला तो ऐसे लगता है कि लेट जाओ। अगर आपको कोई बहुत ज़्यादा श्रम हुआ है या फिर बहुत थकावट है तो ऐसा करना एक आध बार ठीक भी है, लेकिन जिनकी ऐसे आदत बन गई है, यानी जिनकी लाइफस्टाइल सीडेंटरी है, बहुत बैठी जीवन शैली है, उन्हें आराम करना बहुत पसंद है, तो ये आदत भी डायबिटीज़ का कारण बन सकती है। यहाँ तक आजकल बच्चे भी बहुत देर तक टीवी देखते रहते हैं या फिर मोबाइल गेम खेलते हैं, जो पढ़ाई करते हैं वो भी बैठे बैठे करते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है ये भविष्य में डायबिटीज़ को बुलाने वाली है, तो हमें इस बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। आचार्य चरक ने डायबिटीज़ का जो दूसरा कारण बताया है वो है स्वप्न सुख, यानी नींद का सुख, यानी आरामदायक गद्दे पे बहुत देर तक सोना। देखिए, कुछ लोगों को नींद बहुत प्यारी रहती है, वो सुबह भी लेट उठते हैं, दिन में भी सोते हैं। तो आयुर्वेद में वैसे दिन में सोने के लिए मना किया गया है। अगर आपको सोना ही है तो उन्होंने वाम कुक्षी बताई है, यानी बहुत थोड़ी देर लेटने के लिए, या फिर आप बैठे बैठे भी झपकी ले सकते हैं, तो इस तरह से बताया है। लेकिन अगर आप खाना खाने के तुरंत बाद आप बहुत देर तक सोते हैं या फिर आपकी नींद वैसे भी ज़्यादा है, आप में आलस बहुत ज़्यादा है, तो ये चीज़ भी डायबिटीज़ को भविष्य में वो उत्पन्न करने वाली है। तो इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। जिन लोगों की नाइट शिफ्ट है या जिन्होंने बहुत मेहनत का काम जिनका है, या फिर जो लोग बीमार है, तो वो लोग थोड़ा दिन में सो सकते हैं, लेकिन अगर ये आपकी आदत है तो इसे बदलने की ज़रूरत है। आस्या सुखम स्वप्न सुखम के बाद आचार्य चरक ने जो तीसरा कारण बताया है वो है दधीनी। दधीनी यानी इसमें दधी यानी दही। तो देखिए, दही वैसे तो अच्छा है, लेकिन कोई भी चीज़ जब आवश्यकता से अधिक ली जाती है या अनुचित समय पे ली जाती है तो वो हमारे लिए अच्छी नहीं रहती। अब जैसे कोई वात प्रकृति का है तो उनके लिए दही अच्छा है, क्योंकि दही में वो स्निग्धता है या उष्ण वीर्य है, यानी ये गर्म स्वभाव का है, तो वात प्रकृति वालों के लिए अच्छा है। या फिर जो लोग बहुत मेहनत करते हैं
उनके लिए भी इसे खाना अच्छा है। लेकिन जिन लोगों की सेडेंटरी लाइफस्टाइल है या जिनकी कफ प्रकृति है तो उनके लिए ये दही अच्छा नहीं है। और कभी कभी अगर ऐसे भी होता है कि दही बहुत अच्छा लग रहा है इसलिए आप उसे बहुत ज़्यादा अगर ले रहे हैं, रोज़ ही आप दही खा रहे हैं, तो ये जो दही है ये पचने में हेवी है, तो इससे आपको तकलीफ़ हो सकती है। इसके साथ ही अगर आप रात को दही खा रहे हैं या बिना कुछ मिलाए आप दही का सेवन कर रहे हैं या फिर जो दही अच्छी तरह से जमा नहीं है उसे आप खा रहे हैं, तो ये सभी चीज़ें जो है ये भविष्य में डायबिटीज़ को उत्पन्न कर सकती है। तो अगर आपको दही लेना ही है तो कभी कभी आप लो, थोड़ी क्वांटिटी में लो, या फिर उसमें मिश्री वगैरह आप मिला के ले सकते हैं या इसका रायता बना के आप ले सकते हैं। तो थोड़ी मात्रा में अगर आप लेंगे तो उसकी आपको तकलीफ़ नहीं होगी। सिर्फ इसे आदत के तौर पे नहीं लेना है और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में या हर रोज़ ही दही का सेवन हमें नहीं करना है। दही के बारे में भी हमने वीडियो बनाए हैं तो उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप वो वीडियो भी ज़रूर देख सकते हैं। अगला कारण जो डायबिटीज़ का बताया गया है वो है ग्राम्योदक। ग्राम्योदक, इसमें दो शब्द है, ग्राम और उदक। ग्राम यानी गांव यानी विलेज और उदक यानी पानी या जल। तो जहाँ यानी जिस गांव के ज़मीन पे हमेशा पानी जमा हुआ रहता है तो उस तरह का पानी पीने से या वहाँ का जो तालाब है उसमें जो जमा हुआ पानी है उसको पीने से, अब देखिए एक बार ही अगर आपने ये पानी पिया तो आपको डायबिटीज़ नहीं होगा, लेकिन इस तरह का पानी अगर आप बार बार पीते हैं और बिना संस्कार किए पीते हैं तो आपको डायबिटीज़ हो सकता है। अब संस्कार इसका मतलब क्या है, अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है और इसी तरह से जमा हुआ पानी आपको पीना है तो उसको आप अग्नि संस्कार दे सकते हैं, यानी उसको आप उबाल के ले सकते हैं। तो इससे भी ये पानी जो है ये पचने में हल्का होगा। तो उबालने के बाद आप उसको हल्का सा गुनगुना होने के बाद पी सकते हैं या उसको रूम टेम्परेचर पे आने के बाद भी आप इसे पी सकते हैं। यहाँ तक कि आप इसके गुणधर्म और बढ़ाने के लिए और इस पानी के दोष को कम करने के लिए इसे और संस्कारित कर सकते हैं। इसके लिए आप इसमें फिर आपके घर में जो भी हो, यानी जैसे लौंग हो या फिर दालचीनी है, काली मिर्च है, जीरा है, हल्दी है या फिर तुलसी के पत्ते हैं, इसमें से कुछ भी आप इसे किसी एक को भी आपने अगर इसको उबालते समय डाला तो भी चलेगा। तो इसके जो गुणधर्म है वो भी बढ़ेंगे और इसके साथ साथ इस पानी में जो दोष है वो भी इससे कम होंगे। तो इस तरह का पानी आप ले सकते हैं। डायबिटीज़ का अगला कारण बताया है अनुपरसहा। तो अनुपरसा यानी क्या, तो जो प्राणी या जो जीव पानी में रहते हैं, जैसे फिर मछली है या फिर केकड़े यानी क्रैब्स है, तो इस तरह से जिन्हें सी फूड के नाम से भी जाना जाता है। अगर जो व्यक्ति इन्हें बार बार इनका खाने में उनके समावेश करते हैं तो उनको भी डायबिटीज़ होने की संभावना बढ़ती है। यहाँ तक कि जिन प्रदेशों में यानी जो अनुप्रदेश बताए गए, यानी जहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा रहता है, वहाँ पे रहने वाले जो भी पशु पक्षी है उनके मांस का या फिर मांस रस का जो लोग सेवन करते हैं उनको भी डायबिटीज़ होने की संभावना बनी रहती है। तो इस बारे में भी आपने ज़रूर सोचना चाहिए। आचार्य चरक ने डायबिटीज़ का जो अगला कारण बताया है वो है पयांसी। पयांसी, प यानी क्या, तो प यानी पानी और प यानी दूध। यहाँ पे प्लूरल फॉर्म में इसे इस्तेमाल किया गया है। उन्होंने कहा है पयांसी। तो अगर हम बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी का या फिर दूध का सेवन कर रहे हैं, यानी जितनी आवश्यकता है उससे अधिक मात्रा में ले रहे हैं, तो ये भी कफ बढ़ाने वाला, शरीर में क्लेद उत्पन्न करने वाला और इस तरह से ये डायबिटीज़ का एक प्रमुख कारण माना गया है। देखिए आजकल बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए बहुत ज़्यादा पानी पीने की सलाह दी जाती है। फिर सुबह उठकर आप पानी पियो या फिर दिन भर में बहुत ज़्यादा पियो, रात को सोने से पहले पियो। इस तरह से लोग बिना प्यास के भी पानी पी रहे हैं। तो ये जो पानी है ये शरीर में क्लेद को बढ़ाने वाला और बहुत सारी बीमारियों को उत्पन्न करने वाला है। हमें शरीर को डिहाइड्रेट नहीं करना है, जितनी प्यास है उतना पानी ज़रूर लेना है, लेकिन आवश्यकता से अधिक या फिर बिना प्यास के जो पानी हम लोग पी रहे हैं तो उसे नहीं पीना है। देखिए जब से ये बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी पीना ये स्टार्ट किया गया है तब से जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं ये भी बढ़े हैं। तो इस बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। यहाँ तक जो लोग दूध भी बहुत ज़्यादा पीते हैं, जैसे कुछ लोगों को आदत रहती है कि सुबह एक एक ग्लास दूध लिया, तो इतनी मात्रा में दूध नहीं लेना चाहिए, वो भी रेगुलर बेसिस पे अगर आप ले रहे हैं
तो वैसा नहीं करना चाहिए। और अगर आप बच्चों को भी दूध दे रहे हैं तो उनको भी थोड़ी मात्रा में दे, या फिर जो दूध आप उनको दे रहे हैं वो शुद्ध हो सके तो देसी गाय का दूध आप उन्हें दो। इसके साथ ही उस दूध को गर्म करके दो, उसमें फिर थोड़ी सी हल्दी है या फिर सौंठ है या पिपली है, उसको मिला के आप उसको दे सकते हैं। यहाँ तक कि बड़ों को भी अगर दूध लेना रहे तो कम क्वांटिटी में आप इसे ले सकते हैं। तो इस तरह से थोड़ी सी सावधानी आपने बरतनी है। लेकिन जो लोग मेहनत करने वाले हैं या फिर गौशाला में काम करने वाले हैं, जिनको धारोष्ण दूध यानी जब दूध निकाला जाता है तो उसके बाद अगर उनको तुरंत मिलता है तो तब वो अगर सेवन करते हैं तो उसकी तकलीफ जो है वो उनको नहीं होगी। इसके बाद अगला कारण जो बताया है वो है नव अन्नपानम। नव यानी नया और अन्न यानी जो अनाज है या फिर जो पानी है वो नया अगर हो तो फिर इससे भी डायबिटीज़ उत्पन्न हो सकता है। तो देखिए, जब भी आपको अनाज यानी गेहूँ है, चावल है, दाल है, ये अगर आपको खानी है तो वो कम से कम 1 साल पुरानी होनी चाहिए। देखिए, आज भी काफ़ी सारे घरों में साल भर का अनाज लेके उसको 2-3 दिन अच्छे से धूप में सुखाया जाता है और फिर उसे नीम के पत्ते वगैरह डाल के अच्छे से स्टोर किया जाता है। और पहले घर में जो पुराना अनाज है उसको इस्तेमाल किया जाता है, और वो जब ख़त्म होता है तब इस जो नया अनाज आपने वो स्टोर करके रखा है उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इससे क्या होता है, तो इस नए अनाज जो आपने स्टोर किया है इसमें जो पानी जो है, पानी का जो अंश है वो इसमें से सूख जाता है। तो ये जो चावल है या जो अनाज है वो पचने में हल्का होता है। लेकिन अगर आप इसे स्टोर करके नहीं रख सकते या फिर आपको पुराना अनाज नहीं मिल सकता तो आपने सिर्फ एक सिंपल चीज़ करनी है, उसको हल्का सा भून लेना है। इससे भी ये जो अनाज है या जो चावल है वो पचने में हल्का होगा। ज़्यादातर डायबिटीज़ के मरीज़ों को यही बताया जाता है कि आप चावल नहीं खा सकते। तो इसमें भी अगर आप सही तरीके से इसको पकाते हैं तो वो चावल आप खा सकते हैं। तो इसे पकाने की जो सही विधि है उसको भी हम आने वाले वीडियो में देखेंगे। तो इस तरह से कुछ छोटी छोटी बातों का अपने ध्यान रखना है। डायबिटीज़ का जो आखिरी कारण बताया है वो है गुड़ वैकृतम च, यानी आपके खाने में गुड़ या गुड़ जैसे बाकी पदार्थ जो बहुत ज़्यादा मीठे हैं, ये अगर आपके खाने में बहुत ज़्यादा है और आप हमेशा इसे खाते हैं तो ये डायबिटीज़ का एक कारण है। देखिए, वैसे तो आयुर्वेद ने षड रसात्मक आहार बताया है। इसमें फिर मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय यानी मीठा रस, खट्टा रस, नमकीन रस, कड़वा, कसेला, तीखा रस, ये सभी रस आपके खाने में होने चाहिए। इसमें किसी भी स्वाद का हमने बहुत एक्सेस अमाउंट में इसका सेवन नहीं करना है। तो इसमें जो देखिए ये पहले 3 रस जो है यानी मीठा है, खट्टा है और नमकीन रस जो है, तो ये कफ को बढ़ाने वाले हैं। तो आप अगर रोज़ ही मीठा खाते हैं तो, और ये अगर आपकी आदत बन गई है तो ये कफ को बढ़ाने वाले, क्लेथ को बढ़ाने वाले और इसकी वजह से डायबिटीज़ को उत्पन्न करने वाले हैं। तो इन सब का हमने बैलेंस करना है, किसी भी एक रस का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है। तो इस तरह से आचार्य चरक के अनुसार जितने भी डायबिटीज़ के कारण हैं हमने उन सब के बारे में देखा, और ये सभी जो कारण हैं ये कफ को बढ़ाने वाले हैं। तो अगर आप इनसे खुद का बचाव कर सकते हैं तो आने वाले, अगर आपको डायबिटीज़ होना भी है तो इन आदतों को बदल के आप उससे बच सकते हैं। अब ये देखते हैं कि आचार्य सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता में इसके बारे में क्या बताया है। तो देखिए, सुश्रुत संहिता के अब हम देखेंगे कि इस बारे में उन्होंने क्या बताया है। तो सुश्रुत संहिता का जो निदान स्थान है उसके 6ठे अध्याय में वो बताते हैं, दिवा स्वप्न अव्यायाम आलस्य प्रसक्तम शीत स्निग्ध मधुरम मेद्य द्रवान्नपानम सेविनम पुरुषम जानियात प्रमेहि भविष्यमिति। तो इसमें से हर एक शब्द का हम अर्थ देखेंगे। तो देखिए, इन्होंने भी जो बताया है वो दिवा स्वप्न, दिवा स्वाप यानी दिन में सोना है तो इससे भी डायबिटीज़ हो सकता है। अव्यायाम यानी जो लोग बिल्कुल फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते यानी उनकी सिडेंटरी लाइफस्टाइल है उनको भी डायबिटीज़ हो सकता है। इसके साथ ही आलस्य यानी जो लोग बहुत आलसी है, जिनको कुछ काम करना अच्छा नहीं लगता, वो भी डायबिटीज़ के लिए प्रोन है। या फिर आलस्य प्रसक्तम शीत स्निग्ध मधुर यानी जिनका खाने में बहुत ठंडी चीज़ें हैं, या फिर बहुत स्निग्ध यानी बहुत चिकनापन उनके खाने में है, बहुत स्निग्धता है, या फिर मीठा बहुत ज़्यादा खाते हैं, या मेद को बढ़ाने वाले, चर्बी को बढ़ाने वाली ऐसी चीज़ें उनके खाने में बहुत ज़्यादा है, या फिर द्रवान्न पानम यानी उनके खाने में लिक्विड फूड बहुत ज़्यादा है। तो
ऐसे पुरुषों को वो कहते हैं पुरुषम जानिया प्रमेहि भविष्यमिति, यानी इनको भविष्य में डायबिटीज़ हो सकता है। तो ये जो सभी कारण आचार्य चरक ने और आचार्य सुश्रुत ने ये जितने भी कारण बताए हैं, इन सब से हमें बचना है और इनसे बचकर ही हम भविष्य में होने वाले डायबिटीज़ से बच सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जो वीडियो अगला है वो भी डायबिटीज़ के बारे में है, तो इसे भी आप ज़रूर देखिए। नमस्कार।